बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का फरमान है, जब बंदा फौत होता है तो अल्लाह ताला उसकी तरफ 5 फरिश्ते भेज देता है। पहला फरिश्ता उस वक्त आता है जब उस इंसान की रूह हल्क तक पहुंचती है और फरिश्ता उसे पुकार कर कहता है कि ए इब्ने आदम, तेरा ताकतवर बदन कहाँ गया? आज ये बहुत कमज़ोर है ना। तेरी फसीह ज़बान कहाँ गई? आज ये कितनी खामोश है। तेरे घर वाले कहाँ गए? वो जो तुझसे मोहब्बत के दावे करते थे, कहाँ गए? तुझे क्यों तन्हा कर दिया? फिर जब उसकी रूह कब्ज़ कर जाती है और कफन पहना दिया जाता है तो दूसरा फरिश्ता उसके पास आता है और कहता है, ए शख्स, वो माल कहाँ है जो तू सारी ज़िंदगी जमा करता रहा? तूने तबाही से बचने के लिए घर बनाए, वो कहाँ गए? वो सब माल और दौलत जो दुनिया के लिए इकट्ठा कर रहा था, वो तुझे बचाने क्यों ना आए? फिर जब जनाजा उठा दिया जाता है तो तीसरा फरिश्ता आता है और उसे पुकार कर कहता है कि आज तू एक ऐसे लंबे सफ़र पर जा रहा है कि जिससे लंबा सफ़र तूने आज तक नहीं किया होगा। आज तू ऐसी कौम से मिलेगा कि जिससे तू कभी ना मिला। आज तू ऐसे तंग मकाम में दाखिल किया जाएगा कि आज से पहले तू कभी ऐसे तंग जगह से नहीं गया था। अगर अल्लाह ताला की रज़ा पाने में कामयाब हो गए तो तेरी ये खुशबख्ती है, और अल्लाह तुझसे नाराज़ हुआ तो तेरी बदबख्ती है। फिर उसे जब लहद में उतारा जाता है तो चौथा फरिश्ता आता है उसके पास और कहता है, आज से पहले तू ज़मीन के पेट पर चलता था और आज तू उसके अंदर लेटा हुआ है। आज से पहले तू उस पर हंसता था, आज तू उसके अंदर रो रहा है। आज से पहले तू ज़मीन पर गुनाह करता रहा, तू आज उसके अंदर शर्मिंदा है। फिर उस पर कब्र की मिट्टी डाल दी जाती है, उसके अजीज़ दोस्त रिश्तेदार चले जाते हैं तो 5वां फरिश्ता उसके पास आता है और कहता है, ए इब्ने आदम, देख तेरे सब प्यारे तुझे मिट्टी के अंदर दफना कर चले गए। तेरे पास कोई नहीं रुका, और अगर रुक भी जाता तो भी कोई फ़र्क न पड़ता। तूने जो माल जमा किया था वो आज तेरे गैर इस्तेमाल करेंगे, या वो लोग इस्तेमाल करेंगे जो तुझे मिट्टी में दफना कर चले गए। तुम आज तो या जन्नत के आला बागात की तरफ भेजे जाओगे या भड़कती हुई आग में दाखिल किए जाओगे। तो हम इंसान क्या करते हैं? हम मरने से पहले एक ऐसी ज़िंदगी गुजारते हैं कि हमें मरने के बाद की ज़िंदगी का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा का फरमान है कि जिस माल पर तुम लोग ऐश व इशरत करते हो या जिसको तुम अपना समझते हो, वो माल मरने के बाद पराया हो जाता है। जिस घर को तुम अपना समझते हो वो घर मरने के बाद पराया हो जाता है। उस घर के मकी और हो जाते हैं। तो इस दुनिया में तुम्हारा कुछ भी नहीं, जो दुनियावी चीज़ें हैं उसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं। अगर कुछ तुम्हारा है तो वो है नेक अमल जो तुम करते हो और जो क़यामत में तुम्हारे काम आता है। अगर तुम्हारा माल है तो वो नेक माल जो तुम सदका ज़कात खैरात की सूरत में लोगों को देते हो। अगर कुछ तुम्हारा है तो वो नमाज, रोज़ा, हज, जिसकी नेकी तुम्हें क़यामत वाले दिन फ़ायदा देती है। तो मेरे लोगों, आपने दुनियावी ज़िंदगी जीनी है या आखिरत की ज़िंदगी के लिए कुछ करना है? फैसला आज आपके हाथ में है। मरने के बाद आपके हाथ में कुछ नहीं होगा। गुनाहगारों के लिए अजीम खुशखबरी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम इतने गुनाह कर लो कि तुम्हारे गुनाह आसमान तक भी पहुंच जाए, मगर उसके बाद तुम तौबा करो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारी तौबा कबूल फरमाएंगे।